जय हिंद दोस्तों। ज्ञानप्रीत चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको इससे पहले पार्ट 7 डाल चुके हैं औसत के, और ये है औसत के प्रश्नों का पार्ट 8। और इसमें हम टाइप 7 करा रहे हैं। 6 टाइप के क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, 3 अन्य लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, सभी 8 लड़कों की औसत आयु होगी। ये औसत आयु के क्वेश्चन है। तो देखो किस तरह करेंगे। 5 लड़कों की औसत आयु है आपकी 12 वर्ष, तो उनका योग कितना हो गया। तो योग में हम क्या करते हैं, संख्या की औसत में गुणा करते हैं। तो 12 पंजे 60, यानी उनकी योग हो गया 60 वर्ष। इसके बाद कह रहे हैं अन्य 3 लड़कों की, यानी 3 लड़के और हैं, तो अन्य 3 लड़कों की औसत आयु है 16 वर्ष। तो 16 वर्ष है, तो इसका योग कितना हो गया, 16 × 3 = 48, 48 वर्ष हो गया। अब कुल योग कितना हो गया भाई, 8 के 8 का योग हो गया 108। देखो 60 और 48, 108 बैठ गया, 108 वर्ष आ गया योग टोटल। और संख्या कितनी हुई कुल, 5 और 3 8, यानी अब सारी संख्या 8 लड़के हो गए। तो अब औसत निकालने कह रहे हैं, सभी 8 लड़कों का औसत क्या होगा। तो औसत होगा, औसत में हम क्या करते हैं, औसत बराबर आपने देखा है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो आपका योग है 108 और आपकी संख्या है 8, तो हम काट लेंगे इसे। तो 2 से काटा है, 54/4 हो गया। फिर काटेंगे 2 से, तो ये हो गया आपका 27/2। और 2 से फिर 27 को काटेंगे तो आपका आ गया 13 सही 1/2 वर्ष, यानी 13.5 वर्ष आ गई 8 लड़कों की औसत आयु। तो विकल्प देख लेंगे कौन सही है। तो आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है, 13 सही 1/2 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहे हैं एक आदमी के 7 बच्चे थे। तो एक आदमी कितने बच्चे थे, 7 बच्चे। कह रहे हैं 7 बच्चे और उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी, यानी उनकी औसत आयु कितनी हो गई, 12 वर्ष। तो अब योग निकाल लेंगे। चलो पहले और पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहे हैं अगले क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में 6 वर्ष का एक बच्चा खो गया, तो शेष की औसत आयु क्या होगी। यानी 6 वर्ष का एक बच्चा खो गया, तो बच्चे पहले कितने थे, उसके पास 7 बच्चे थे। तो 7 बच्चे थे, 7 बच्चों में से अब एक खोने के बाद कितने बच्चे, 6 बच्चे। तो पहले उसकी जो 7 बच्चों की औसत आयु थी 12 वर्ष थी, तो योग हो गया 12 सत्ते 84, तो योग आ गया 84 वर्ष। अब एक बच्चा खोने के बाद 6 बच्चे बचे, तो 6 बच्चों का हो जाएगा आपका 6 बच्चे, वर्ष लिख देते हैं हम मिस्टेक से। तो 6 बच्चे हो गए आपके, 6 बच्चों का जो औसत है, तो एक बच्चा खोने पे 6 बच्चे बचे और 6 वर्ष का एक बच्चा खो गया, यानी उसकी जो आयु थी वो 6 वर्ष थी। तो कुल योग में से हम 6 वर्ष घटा लेंगे जो बच्चा खोया है, तो आपका जो योग बचा वो बचा 78 वर्ष। यानी अब 6 बच्चे रह गए हैं और योग रह गया 78 वर्ष। तो औसत निकाल लेंगे और औसत आ जाएगा 6 बच्चों का जो शेष बच गए हैं 78/6। तो देखो कितना आ गया, 6 से 78 कट जाएगा, 13 × 78 यानी 13 वर्ष। तो अब जो 6 बच्चे बचे हैं उनका औसत हो गया 13 वर्ष। तो विकल्प देख लेंगे कौन सही है। तो आपका विकल्प है ए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहे हैं किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है, कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो कप्तान की आयु है, देखो किस तरह करेंगे। तो हमारे खिलाड़ी हैं 12 खिलाड़ी हैं और 12 खिलाड़ियों की जो औसत आयु है वो 25 वर्ष है। तो हम योग निकाल लेंगे, खिलाड़ियों की संख्या से औसत में गुणा कर देंगे, तो आपका योग आ जाएगा सीधा 300। इसके बाद कह रहे हैं कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए। तो देखो कप्तान को सम्मिलित कर लिया जाएगा तो संख्या हो जाएगी 13, क्योंकि 12 खिलाड़ी हैं और कप्तान को सम्मिलित करने पर 13 हो गए। कप्तान प्लस खिलाड़ी, यानी खिलाड़ी प्लस कप्तान, 13 लोग हो गए अब। और अब 1 वर्ष बढ़ जाएगी, तो पहले 25 वर्ष थी और आयु अब हो गई 26 वर्ष।
तो गुणा कर लेंगे हम 13 में 26 की, तो आपको गुणा करने पाएगा 338। तो देखो 12 खिलाड़ी की औसत योग आयु में गुणा करने के बाद, औसत आयु में गुणा करने के बाद योग आया था आपका 300। और जब कप्तान और खिलाड़ी की संख्या 13 हो गई थी, उसके बाद औसत जो हो गया था 26 वर्ष हो गया था, और योग आपका आ गया 338 वर्ष। यानी कितनी बढ़त हुई? 38 वर्ष की। तो कप्तान की आयु कितनी हो गई? 38 वर्ष। देखो ये है बेस तरीका, हम शॉर्टकट तरीका से करते हैं। तो 12 खिलाड़ियों की औसत था आयु थी 25 वर्ष। तो देखो शॉर्ट कैसे करते हैं, और प्लस एक कप्तान की आयु सम्मिलित करने पर कप्तान समिति संख्या होगी 13, और बढ़त कितनी हमारी 1 वर्ष की, तो गुणा कर देंगे सीधी बढ़त की, यानी 1 वर्ष। तो अब सीधा कप्तान की आयु आ जाएगी, यानी 25 और प्लस 13, तो ये हो गया आपका 38 वर्ष। तो हम इस तरह से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो आपका विकल्प में रह गया, आपका विकल्प है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष है, और बी तथा सी की औसत आयु 25 वर्ष है। और उसके बाद कह रहे हैं तो ए तथा सी की आयु का अंतर है। तो देखो किस तरह करेंगे। ए और प्लस बी दो लोग हैं, और उनकी औसत आयु है 30 वर्ष। तो योग हो जाएगा, दो लोग हैं तो सीधे गुणा कर देंगे हम 30 में, तो 30 दूनी 60, तो योग हो गया इन दोनों का 60 वर्ष। इसी तरह कह रहे हैं बी और सी, ये भी दो लोग हैं, और बी की सी की औसत आयु है 26 वर्ष। तो बी प्लस सी, तो 26 दूनी हो गया आपके सीधा 52 वर्ष। यानी ये दो लोग हैं, तो हमने सीधा औसत में गुणा कर दी संख्या से, तो आपका योग आ गया। अब कह रहे हैं कि ए और सी की आयु का अंतर होगा। आयु का अंतर देखो कैसे निकालेंगे। समीकरण ये फर्स्ट में से, और ये मान लो समीकरण सेकंड को हम जब घटाएंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रह गया ए माइनस सी घटाने पर। और यहाँ आपका हो गया 60 में से 52 गए, तो आपका 8 वर्ष आ गया। तो बस यही क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ए और सी की आयु का अंतर, तो ए और सी की आयु का अंतर हो गया आपका 8 वर्ष। आप 8 वर्ष आपका आंसर हो गया। विकल्प देख लेंगे कौन सही है, तो आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे हैं 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1 वर्ष से 9 वर्ष है हो जाती है, जबकि 60 वर्ष के व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति की आयु है। तो बाई मिस्टेक ये हो गया था, यहाँ पे कम है। देखो कह रहे हैं 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है, जबकि 60 वर्ष के व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति की आयु है। तो देखो हम इसे किस तरह करेंगे। तो जो व्यक्ति हैं वो हैं 45, और औसत आयु में कमी कितनी होगी 1/9 वर्ष की, तो गुणा कर देंगे हम 1/9। तो आपका योग निकल के आएगा 9 पंजे 45, यानी योग में कमी आई 5 वर्ष की। तो हम क्या करेंगे, तो उसका 60 वर्ष का व्यक्ति जो गया है उसकी आयु में से 5 वर्ष माइनस कर देंगे, तो 60 वर्ष और आपके हो गए -5 वर्ष। तो कितने बचे आपके 55 वर्ष। यानी अब जो अगला व्यक्ति आया है उसकी आयु 55 वर्ष है, तभी तो आपकी औसत आयु में 1/9 वर्ष की कमी हुई है। तो आपका आंसर हो गया 55 वर्ष। विकल्प देख लेंगे कौन सही है, तो आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो किस तरह करते हैं। कह रहे हैं क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि उनके शिक्षक की आयु भी, यानी कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो 1% की वृद्धि हो जाती है, 10% की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक या कप्तान की आयु होगी, तो देखो किस तरह करेंगे हम। तो जो पहले औसत आयु है वो 20 वर्ष है, तो 20 उसके कप्तान को सम्मिलित करने के बाद औसत आयु 10% बढ़ जाती है, तो 20 वर्ष का 10% हो गया 2 वर्ष। देखो 20 वर्ष का 10% कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। तो कह रहे हैं 11 खिलाड़ी हैं, और कप्तान को सम्मिलित करने पे कितने खिलाड़ी हो जाएंगे, यानी 12 हो जाएंगे। कप्तान प्लस खिलाड़ी, यानी खिलाड़ी प्लस कप्तान या शिक्षक
तो अब संख्या कितनी हो गई है, 12 हो गई। तो 12 की सीधी गुणा कर देंगे हम 2 में, तो 12 दूनी 24। तो योग में वृद्धि हुई 24 वर्ष की। तो अब हम कर लेंगे, तो कप्तान की आयु निकाल लेंगे। कप्तान की आयु तो कैसे निकालेंगे, यानी कप्तान या शिक्षक की आयु हो जाएगी आपकी 20 वर्ष और प्लस 24 वर्ष जो बढ़त हुई है, तो आपकी कप्तान की आयु हो गई 44 वर्ष। तो विकल्प देख लेंगे कौन सही है। तो विकल्प आपका बी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।